हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रज्ञेश और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3। द क्वेश्चन इज इफ sin a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ये क्वेश्चन में हमें sin a की वैल्यू दी गई है और हमें cos a एंड tan a की वैल्यू निकालनी है। अब हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है, मींस एंगल ए एक्यूट एंगल है। सो हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ए एंड सी एक्यूट एंगल है एंड बी राइट एंगल है। सो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी राइट एंगल है। अब एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी। सो ए सी होगी हाइपोटेनस। अब साइन ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 है। साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस। सो साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब साइन ए की वैल्यू दी गई है, सो हम एंगल ए को कंसिडर करते हैं। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। सो बी सी होगी साइड अपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेनस ए सी के अलावा एंगल ए के साथ जुड़ी हुई दूसरी साइड कौन सी है? ए बी। सो ए बी होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल। सो साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है? बी सी। सो ये होगा बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कौन सी है? ए सी। सो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी सी की वैल्यू 3 होगी तो ए सी की वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये जो रेशियो है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। वैसे ही अगर बी सी की वैल्यू 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 होगी तो ए सी की वैल्यू 4 टाइम 2 इज इक्वल टू 8 होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये जो रेशियो है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। वैसे ही अगर बी सी की वैल्यू 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 होगी तो ए सी की वैल्यू 4 टाइम 3 इज इक्वल टू 12 होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये जो रेशियो है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। इसका मतलब कि अगर बी सी की वैल्यू 3 टाइम के होगी तो ए सी की वैल्यू 4 टाइम के होनी चाहिए, क्योंकि तभी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम के डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स के इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। सो लेट बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स के एंड ए सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स के। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू है 3 टाइम्स के एंड ए सी की वैल्यू है 4 टाइम्स के। अब हमें cos A एंड tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें साइड ए बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू है 4 टाइम्स के, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के होल स्क्वायर एंड बी सी की वैल्यू है 3 टाइम्स के, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स के होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो 4 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देयरफॉर 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। Now 16 minus 9 is equal to 7, so 7 k square is equal to ab square। अब ab square is equal to 7 k square है, so स्क्वायर रूट 7
के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू के, देयरफॉर स्क्वायर रूट 7 टाइम्स के इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 टाइम्स के। सो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7 टाइम के। अब हम cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ cos इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है, ए बी, एंड ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट 7 टाइम्स के। सो साइड एडजेसेंट टू एंगल की वैल्यू आएगी रूट 7 टाइम्स के, एंड हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी, एंड ए सी की वैल्यू है 4 टाइम्स के। सो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स के। अब ये के कैंसिल हो जाएगा, सो कॉस ए इज इक्वल टू रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। अब हम tan A की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ tan इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंड ये ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू एंगल है BC, एंड BC की वैल्यू है 3k, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल है AB, एंड AB की वैल्यू है रूट 7 टाइम्स k। अब यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, सो tan A की वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाई रूट 7। सो cos A is equal to root 7 divided by 4, and tan A is equal to 3 divided by root 7. Thank you for watching the video.